बलूचिस्तान के इलाकों पिशीन और किला सैफुल्ला में दहशतगर्दी, 25 अफराद जाम भाग। पिशीन में आज़ाद उम्मीदवार असफंदियार काकर के दफ्तर के बाहर धमाके में जाम भाग अफराद की तादाद 15 हो गई। धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। किला सैफुल्ला में JUIFA के दफ्तर को निशाना बनाया गया। धमाके से 10 अफराद जान से गए, 15 अफराद जख्मी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि इंतखाबात के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। अवाम कल निकलेंगे और दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाएंगे। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस का मुख्तलिफ शहरों में फ्लैग मार्च। विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा को फ्रंटियर कांस्टेबलरी की 102 प्लाटून्स फराहम कर दी। खैबर पख्तूनख्वा 150 प्लाटून्स का मुतालबा किया था। पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 200 जवान तैनात किए जाएंगे। इस्लामाबाद में कैपिटल पुलिस के अफसरान और जवान पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए। इस्लामाबाद पुलिस के 6500 एहलकार, 1000 FC, 1500 रेंजर्स और फौज के जवान ड्यूटी देंगे। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि बेअमनी फैलाने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। CCPO लाहौर ने भी खबरदार किया है कि असलहे की नुमाइश और फायरिंग पर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाई होगी। IG सिंध कहते हैं कराची में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर हमारी नजर है। स्टैंड बाय फोर्स नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए 5 मिनट में मौके पर पहुंचेगी। कल होने वाले आम इंतखाबात के लिए मुल्क भर में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल जारी। मुख्तलिफ शहरों में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कायम मराकज़ में प्रिजाइडिंग अफसर और पोलिंग अमला बैलेट पेपर्स, बैलेट बॉक्सेस और दीगर इंतखाबी सामान वसूल कर रहा है। इंतखाबी सामान पुलिस की कड़ी निगरानी में पुलिस स्टेशन तक पहुँचाने का अमल जारी। मुल्क भर में 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, जबकि 29,985 हसास करार। पोलिंग स्टेशन पर अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियार दिए गए हैं। हसास तरीन पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनात होगी। 12 करोड़ 85 लाख से ज़ायद रजिस्टर्ड वोटर्स कौमी और सूबाई असम्बलियों के 855 हल्कों में अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। इस बार नताइज की मुंतकली RTS की जगह EMS से की जाएगी। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को हैक किए जाने का कोई खदशा नहीं। DG IT इलेक्शन कमीशन खिज़र अजीज़ की जियो इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तमाम रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में लगाया गया है। प्रिजाइडिंग अफसरान के मोबाइल में भी EMS इंस्टॉल किया गया है। प्रिजाइडिंग अफसर अपने मोबाइल पर फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर रिटर्निंग अफसर को भेज देगा। EMS के लिए इंटरनेट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सिस्टम इलेक्शन कमीशन के प्राइवेट नेटवर्क पर काम करेगा। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान इलेक्शन के दिन इंटरनेट बंद नहीं करेगी। इंतखाबात के दिन इंटरनेट की सहूलत सार्फिन को मैसर होगी। इंटरनेट बगैर किसी रुकावट के काम करेगा। इलेक्शन कमीशन को यकीनी बनाना चाहिए कि तमाम जमातें आज़ादाना तौर पर इलेक्शन लड़ें। तमाम वोटर्स बिलखुसूस ख़वातीन अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकें। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट। कहा गैर मुसावी मुकाबला अगली हुकूमत की कानूनी हैसियत को नुकसान पहुँचाएगा, जिससे आइंदा हुकूमत सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम से निपटने के लिए तैयार नहीं रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरां हुकूमत को FBR की रीस्ट्रक्चरिंग से रोक दिया। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने FBR रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। FBR के अफसर ने निगरां हुकूमत के इक़दाम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा की फॉर्म 33 पर पार्टी जाहिर करने की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। महफूज फैसला DD लॉ साइमा जंजुआ ने पढ़कर सुनाया। कराची में अवामी मकामात पर सियासी बिलबोर्ड्स लगाने के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत को बताया गया कि लगाने पर किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई। अदालत ने कहा अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हुआ। तौहीन अदालत की कार्रवाई किससे शुरू करें।
लाहौर में जिना हाउस जलाओ घेराव के मुकदमात में 188 मुल्जमान की जमानतों पर समाअत, 154 मुल्जमान के वकीला के दलाइल मुकम्मल। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने की मोहलत मांग ली। अदालत ने मुकदमे का रिकॉर्ड आज ही पेश करने का हुक्म दे दिया। समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी। और टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग में न्यूजीलैंड के केन विलियमसन की पहली पोजीशन बरकरार, बाबर आजम का 5वां नंबर। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ की 1 दर्जे तरक्की, दूसरे नंबर पर आ गए। इंग्लैंड के जो रूट 1 दर्जे तनज़ुली के बाद तीसरे नंबर पर आ चुके।